हेलो फ्रेंड्स, ब्रेव सेलर सीरीज में हम सिर्फ सेलर का एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं लाते हैं, बट एक इंस्पिरेशन भी लाते हैं कि जैसे ये सारे सेलर्स अपने आप को ऑनलाइन इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स पे हिट कर चुके हैं, अपने आप को ऑनलाइन इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म पे ला चुके हैं, उसी तरह आप भी अगर ऑनलाइन इंडस्ट्री पे आना चाहते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, आजियो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लाना चाह सकते हैं, आप आराम से आ सकते हैं। तो आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि ये ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ एक नीच ऑडियंस के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। मैं रवि रंजन आपका ब्रेव सेलर सीरीज में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ब्रेव सेलर सीरीज में फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पहले का वीडियोस भी आपने देखा होगा और उतना ही प्यार आपने दिया होगा जितना पहले देते आए। आज हम एक और सेलर के साथ आए हैं जिनका संचिता नाम है और कृष्णा एलो इनका स्टोर नेम है और ब्रांड नेम भी है। अमेजोन पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इन्होंने अपना ऑनलाइन जर्नी कैसे शुरू किया, किस मोटिवेशन से स्टार्ट किया, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्या रही, उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया और करेंटली इनका बिजनेस कैसे चल रहा है, फ्यूचर में कैसे देखती हैं अपने बिजनेस को। आइए इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो थैंक यू मैम, वंस अगेन आपने समय निकाला, बिग फैक्शन को ज्वाइन किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक यू वंस सो अगेन मच मैम। सर, आपने भी मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। इसके लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत मैम। थैंक यू। सेलर्स, आप ही के जैसे सेलर्स हैं मैम जो कि आगे आके अपना इनपुट्स बता रहे हैं, तो उससे भी हमें यूट्यूब पे काफी प्रमोशंस मिल रहा है, इन द सेंस कि वो लोग भी जान रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं और इस तरह का बनाइए, और अपैरल्स वाले मतलब कपड़े वाले सेलर्स का बनाइए, कोई बोल रहे हैं कि टॉयज वाला के लिए बनाइए, ताकि यस उनको भी लग रहा है कि जो प्रॉब्लम हो सकता है उनको आ सकता है, या जिस वजह से उनको हिचकिचाहट है वो क्लियर कर दे। यस। यही मोटिवेशन है मैम। तो स्टार्ट करते हैं मैम। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है मैम आपसे कि आपने अपना ऑनलाइन जर्नी किस साल में शुरू किया मैम, और डिसीजन कैसा बनाया आपने कि ऑनलाइन करते हैं, बिकॉज डिसीजन पे भी आना एक बहुत मुश्किल काम होता है। सर, ये हमारा ऑनलाइन का जो जर्नी है वो 2021 के लास्ट में शुरू हुआ सर, दिसंबर 2022 ही मानकर चलिए। ओके लेकिन सर ये आइडिया हमें लॉकडाउन के समय ही आया था। हम ओके कुछ बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देख रहे थे, जी जिसमें सर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी की जो वीडियोस आती हैं सर, जी उसमें उन्होंने कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में डिस्कस किया था। तो वही से जी सर मुझे इस बिजनेस आइडिया के बारे में पता चला। और फिर मैंने क्योंकि सर ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सर जी हमने पहले तो 2020 में पूरा साल मेरे हम और मेरे हस्बैंड, और उस समय लॉकडाउन था, हमारी सिस्टर भी हमारे साथ थी। तो हमने पूरा हर जगह से रॉ मटेरियल लेके उसमें बहुत सारा रिसर्च किया, और एक साल सर पूरा लग गया उसको स्टैब्लिश करने में, प्रोडक्ट को स्टैब्लिश होने में। और फिर जी सर मिड 2021 में हमने जीएसटी लिया, और फिर सर लास्ट तक ये अमेजन में हम लोगों ने स्टार्ट किया। स्टार्ट किया मैम। मैम, जो आपने बताया डॉक्टर उज्जवल जी का, क्या उस वीडियोस में काफी था आपको एक इंस्पिरेशन लेने का कि इसको करते हैं, कि उसके अलावा फिर आपने रिसर्च स्टार्ट किया मैम? सर ये उन्होंने सर 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में यहाँ डिस्कस किया था। जी तो इसमें कैंडल का जो आइडिया था सर वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और जी सर मैंने इसके मार्केट साइज के बारे में भी स्टडी किया कि इंडिया में इसका क्या मार्केट है, या वर्ल्ड में इसका अभी क्या मार्केट है, और बाई 2028 ये मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो सर ये हमने देखा कि एक प्रॉफिटेबल आइटम है, जिसमें कि आपको मार्जिन एक प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है इन कंपेयर टू अदर आइटम्स जो हम होम एंड डेकोर में सेल करते हैं। तो सर इसमें मार्जिन बहुत अच्छा था, और चूंकि अभी ये फॉरेन से इंडिया में ये अप्लाई हुआ है कि हम सेंटेड कैंडल्स का यूज कर रहे हैं। सर पहले इंडिया में ऐसा नहीं था। अभी आप कहीं भी स्पा में चले जाइए, या फिर आप होटल्स में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, जो सेंटेड कैंडल्स का जो एक अभी जो आया है इंडिया में सर, वो नया है, और ये आने वाले दिनों में काफी आगे जाने वाला है। तो सर बिल्कुल इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया। बिल्कुल मैम। प्लेटफॉर्म मैम ने आपने अमेजोन मेंशन किया कि अमेजोन से स्टार्ट किया मैम, अभी और भी कोई प्लेटफॉर्म है अमेजोन के अलावा जिस पे बिजनेस है? सर हमने फ्लिपकार्ट में भी बीच में सेल किया था, लेकिन सर फ्लिपकार्ट में मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं अच्छा मिला इन रिस्पॉन्स। कंपैरिजन टू अमेजन। तो सर हम बी टू बी ऐसे इंडिया मार्ट से भी करते हैं, लेकिन सर हम मेनली ऑनलाइन सर
अमेज़न से ही अमेज़न करते हैं, से होता क्योंकि है। सर अमेज़न में हमें 1 साल में काफ़ी अच्छा जो हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ था वो मुझे मिला सर। ओके। मीशो भी मैम ट्राई नहीं किया आपने? सर मीशो जो है वो जो कस्टमर बेस आपको अमेज़न में मिलता है सर, वो मीशो में नहीं मिल पाता है सर। मीशो में सर हमने पता किया कि मीशो में सर रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और सर मीशो में वो कस्टमर बेस नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को समझे, या जैसे हम कोई प्रोडक्ट अगर खरीदने जाएँगे सर, तो हम वो अमेज़न से ही परचेज़ करना चाहेंगे। तो जब हम खुद बिल्कुल। अमेज़न से परचेज़ करना चाहेंगे सर, तो हम अमेज़न में ही उसको इन्वेस्ट और करेंगे, आगे ले जाना बिल्कुल। चाहेंगे। तो आप बहुत सही, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि मैम ने क्या थॉट प्रोसेस किया। मैम ने वही थॉट प्रोसेस को लिया कि वो एज़ अ बायर किस प्लेटफ़ॉर्म को वो सबसे पहले सजेस्ट करती हैं, ट्रस्ट करती हैं। तो वो सोच के एज़ अ बायर मैं जब इस प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट करती हूँ, तो ऑब्वियसली एज़ अ सेलर इसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाया जाए। बिकॉज़ अगर मैं बायर के साथ इतना मेरे को प्रोविजंस मिलता है, मेरे को अमेज़न की साइड से इतना सारे चीज़ों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पहले एज़ अ सेलर यहीं पे स्टार्ट करें। बिकॉज़ यहाँ पे भी बायर्स सबसे ज्यादा अमेज़न के पास, और जी। अमेज़न की वर्किंग भी बहुत प्लेटफॉर्म से बहुत बेटर है। थैंक यू मैम उस चीज के लिए। तो मैम सेंटेड कैंडल्स तो बीच कॉन्वर्सेशन में निकला, बट एक इसी पे बात आती है कि मैम कैटेगरी कौन सी है आपकी, वो व्यूअर्स को बताना चाहेंगे मैम। सर ये हमारे होम एंड किचन और होम एंड डेकोर की कैटेगरी है सर। जी, ओके। और क्योंकि आजकल होम एंड किचन, होम डेकोर के ये ट्रेंडिंग हो गए हैं, WFH से वर्क होता है, सभी लोग चाहते हैं अपना घर को जितना अच्छा सजा सकें। जैसे अभी हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, उनकी भी ऑफिस से ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो पीछे ड्रॉबैक्स को चेंज करने के लिए और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए ये सारी चीजें लोग करते हैं। सो आई गेस कि ये कैटेगरी काफी ट्रेंडिंग है, और इसके नंबर ऑफ बायर्स, जैसा आपने रिसर्च भी किया कि इसका बेस कितना हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा बायर बेस है, जी सर। और आपको इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा से मिल सकता है। बिल्कुल मैम, ये तो रहा कैटेगरी पे बात करते कि आपने इस कैटेगरी पे क्यों आए, समझ में आया। अब इस कैटेगरी में सजेस्ट हो गया आप इन्वेंट्री ऐड करना है। जी। बहुत सारे मतलब मैं कहता हूँ 50,000 से ज्यादा मिनिमम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर। जी आप अपने लिए इन्वेंट्री मैम कैसे सेलेक्ट करती हैं कि ये प्रोडक्ट्स चलो ऐड करते हैं, इस प्रोडक्ट को फ्यूचर में ऐड करेंगे, इस प्रोडक्ट को भी रोक देते हैं, हटा देते हैं, कैसे इन्वेंट्री मैम आप मैनेज करते हो? सर, चूँकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सर, जी तो जी, इन्वेंट्री मैनेज करने में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है सर कि अमेज़न में आप बहुत सारे एसक्यूयू को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एसक्यूयू आपकी लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिव्यूज़ मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर क्लिक पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्च इंजन में आए सर। अगर बिल्कुल आप शुरू में ही आप 50 प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो और 50 एसक्यूयू को लेकर ही आप आगे जाते हो सर, तो वो आपका फिर कहीं नहीं रहेगा सर। करेक्ट करेक्ट। तो इस इनपुट के लिए थैंक यू मैम। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी थी, तो मेरे हिसाब से पैकेजिंग भी कहीं ना कहीं आपने, आपका पैकेजिंग पार्ट भी कहीं ना कहीं सॉल्व था, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैम उसको पैकेजिंग भी आपने ऑलरेडी वर्क करते होंगे या पैकेजिंग से ही भेजते होंगे, कि पैकेजिंग सर ऑनलाइन के लिए सेपरेट बनाया मैम? सर पैकेजिंग ऑनलाइन के लिए सेपरेट बनाया सर, क्योंकि सर ऑनलाइन में चूँकि हमारा मटेरियल फ्रेजाइल है, और सर ये चूँकि बहुत अमेज़न में सर ये बहुत दूर-दूर कस्टमर तक सर जाता है, तो सर ये हमारा जो पैकेजिंग होता है वो सर वो बबल रैप तो रहता ही है, और सर अंदर में हमने अपना ब्रांड लोगो के साथ भी एक पैकेजिंग किया है। उसके या बाद सर हम उसको ब्राउन बॉक्स में सर कवर करके भेजते कवर हैं। करके भेजते हैं, बिकॉज पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। एज अ कस्टमर अगर मेरे पास अच्छे पैकेजिंग में प्रोडक्ट आता है, तो उसे जी, ओपन करने की जिज्ञासा या कह सकते हैं एक्साइटमेंट और होती है। अगर जी, पैकेजिंग खराब होती है या फिर पैकेजिंग में कहीं फट गया, ये हो गया, तो वो कहीं ना कहीं पहला ही इंप्रेशन खत्म हो जाता है। तो बायर जो होते हैं वो निगेटिव इंप्रेशन से कभी कभी ओपन कर सकते हैं। जी, तो पैकेजिंग सही से जाए और पैकेजिंग बीच रास्ता में डैमेज नहीं हो, बिकॉज हमें सभी को पता है कि हैंडल कैसे होता है। जी। इजी टू हैंडल लोग नहीं करते हैं, फ्रेजाइल नहीं, लिख भी देंगे तब भी नहीं हैंडल करेंगे। वो नहीं जिस सर। हिसाब से हैंडलिंग है, वो भी हमें नहीं पता कितने हाथ के बीच में जाता है। यहाँ आपके यहाँ से उठ के वेयर हाउस गया, वेयर हाउस से उठ के एक मेन वेयर हाउस गया, वहां से उठ के एयरपोर्ट गया या फिर रेलवे से गया, तो जी अलग सर। अलग हैंड्स में मूव करते हैं, तो तब तक चांसेस बहुत होते हैं। तो जी अच्छा सर। पैकेजिंग अगर हम यूज करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि
मेरे प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचने तक अच्छे कंडीशन में रहे। जी सर। तो ये हुआ मैम। अब प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री बात की हम लोग, पैकेजिंग के बात किए, हम लोग ऑर्डर्स की बात किए। अगर ऑर्डर्स जा रहा है मैम तो ऑर्डर्स आ भी रहा है, मतलब रिटर्न्स पे बात कर रहे हैं। रिटर्न्स का एक्सपीरियंस कैसा है मैम आपका, कि यूज प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है आपके पास, दूसरा प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, या कुछ नहीं, कभी कभी खाली बॉक्स आ जा रहा है? रिटर्न्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैम? रिटर्न सर सही रहता है आपके? सर रिटर्न्स में सर कभी कभी ऐसा होता है कि खाली बॉक्स रिटर्न मिला या फिर आपको कोई और प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन सर जनरली हमें जो अमेजन की जो कस्टमर है सर, वो हमें लगता है बहुत ट्रस्टेड है, क्योंकि सर रिटर्न्स हमें वही मिलते हैं जो कि रास्ते में सर इन ट्रांजिट जो डैमेज हो जाते हैं सर प्रोडक्ट, जी वही हमें सर ज्यादातर रिटर्न्स में मिलते हैं। और जिसकी सर सेफ्टी क्लेम भी हमें मिल जाती है, कुछ कुछ ही सेफ्टी क्लेम सर डिनाई होती है अमेजन की तरफ से। ओके, सो रिटर्न्स का आपके पास उतना कंसर्न बट है, बट फिर भी बट आप उस पे भी आप उसको नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। जी बिल्कुल। मैम जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, खुद से बिजनेस, आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी है, तो जी वेबसाइट पे क्या थॉट है? क्या वेबसाइट है ऑलरेडी, की वेबसाइट पे आप सोच रहे हो? बिकॉज अगर खुद का बिजनेस है, खुद का ब्रांड है, तो एक वेबसाइट से एक प्रेजेंस अलग बनती है। तो जी वेबसाइट के बारे में क्या आपका सोच है मैम? सर अभी तो ये 1 साल 3 to 4 मंथ ही हुआ है, तो जी हम सोच रहे हैं सर आगे भी उसको सर हम करें। ऐसा हमारा सर स्टैटिक वेबसाइट है, लेकिन वो सर कोई काम का भी नहीं है, लेकिन सर इन सेल करने के लिए हम ई उसको आगे। कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए जो कि जी पेमेंट स्ट्रक्चर सबको आपको लेके जी चले। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिकॉज ये आपका ब्रांड के विजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर जी आपकी ब्रांडिंग, आप बढ़ रहे हैं एज अ ब्रांड, तो फिर वेबसाइट डालेंगे तो किसी को भी XYZ बात करेंगे तो सबसे पहले गूगल ही करेगा ब्रांड नेम आपका। जी तो सर। गूगल से उनको वेबसाइट दिखेगा, ये दिखेगा, तो उनको लगेगा कि दिस इज एक्चुअली अ ब्रांड प्रेजेंस, तो इनका हर जगह है। जी मैम जैसे कि अब हम बात करें कि आपने लॉकडाउन में आप रिसर्च किया है इसके जी बारे में, जी आपको क्या लगता है कि मैम जो कोविड आया था ईयर 2020 में, उससे पहले का ई कॉमर्स और उसके बाद का ई कॉमर्स का इंडस्ट्री अलग है, लोगों का मानसिकता अलग हो चुका है, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ई कॉमर्स को? सर कोविड के पहले और सर कोविड के बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है सर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जी क्योंकि सर बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन में बहुत सारे कंपनी से सर घर में आ चुके थे, जिनके पास जॉब भी चली गई थी, उन्होंने भी सर बहुत सारा बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री सर उस समय पे एक बहुत ह्यूज मार्जिन में सर एक जंप जो होता है वो ई कॉमर्स जी इंडस्ट्री को लॉकडाउन के समय में ही सर हुआ, और वो अभी तक कंटिन्यू है सर। और आने वाले जो दिनों में सर ई कॉमर्स इंडस्ट्री और भी ग्रोथ होने वाला है सर उसका। बिल्कुल। मतलब अभी के हिसाब से मैम, जो मार्केट का रेवेन्यू की बात करते हैं तो 350 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री ये बन सकता है जी 2026 तक, और जी 2030 तक ये दुगना होने का उम्मीद है। जी बिकॉज हमारा पॉपुलेशन भी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में उतना जितना कंजम्पशन का भी ऑब्वियसली ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, और जी जितना कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री को और बढ़ना है। और इससे लोगों को और कह सकते हैं जागरूकता रहती है, इससे लोगों को और जॉब्स मिलेंगे। जैसे मैम आपने ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास एक पैकेजिंग का भी पर्सन हो सकता है कि आप रखे जी होंगे, उसको जॉब मिली, उसकी वजह से उसका घर सर चल रहा है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं और लोग जुड़ते चले जाते हैं सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिजनेस का काम ही है मैम मार्केटिंग। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपका तो मैक्सिमम नेटवर्क होगा जहां पे जी आप लोगों को बस किसी भी वेंडर पे को मैन्युफैक्चरर से जुड़ना चाहते हैं कि उनको बेस्ट प्राइस मिलता है, जी ताकि सर। बीच का जो प्राइस पार्ट है वो उनको उनका लॉस में ना रहे, और मार्केट में अच्छे प्राइस में प्रोडक्ट बेच सके प्रॉफिट के साथ। तो जी सर। जैसे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सही बात बोला कि बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। और ई कॉमर्स तो ट्रस्ट एक इशू बनना था इसको, बट शायद कोविड की वजह से ये ट्रस्ट इशू बन गया, बढ़ गया। मजबूरी में कहें या जानबूझकर कहें, बट वो अफेक्ट ई कॉमर्स को जरूर पड़ा। यस। मैम जैसे कि और भी ई कॉमर्स, अभी एक जियो मार्ट है, एक नया ई कॉमर्स, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस पे भी है, एड्स बहुत अच्छा चला रहे हैं वो लोग, और जियो मार्ट पे भी सेम चीज है। तो जियो मार्ट के लिए आपको कुछ आइडिया लगा है, आप सुने हैं जियो मार्ट के बारे में?
सर अभी हमने सुना है जियो मार्ट के बारे में, लेकिन सर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अपना फोकस को डाइवर्स ना करके एक ही चीज पे अगर कंसंट्रेट अगर किया जाए, तो ज्यादा अगर बेटर उसमें रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप उसमें आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिल जाता है, उसके बाद अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में सर स्विच करते हैं तो ये सर सही रहेगा। बिल्कुल। और ज्यादा समय नहीं लेंगे मैम, एक दो क्वेश्चंस और हैं। तो एक है कि मैम आपने जब स्टार्ट किया अपना ऑनलाइन जर्नी तो आपको क्या प्रॉब्लम्स थोड़े मोड़े फेस करने पड़े, और बिग फैक्शन से मैम आपने कैसे जोड़ा अपने आप को? सर अमेजन की जो स्टेप है, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद सर हम जी। बिग फ्रैक्शन से जुड़े, और ओके। सर पिछले 6 मंथ से हम बिग फ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। जी। और हमारा सर सारे प्रोडक्ट का जो A+ कंटेंट है वो आपके टीम की वर्षा जी ने किया है, जी। और सर उन्होंने सारा A+ कंटेंट बहुत अच्छे से किया है। और सर उसको अप्लाई करने के बाद हमारे ऑर्डर्स भी सर, नंबर ऑफ बढ़ गया ऑर्डर्स है। भी हमें लगता है बिल्कुल। बढ़े। तो सर बिग फ्रैक्शन ने हमें सर बहुत हेल्प किया पिछले 6 मंथ्स में। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन मैम, और ये है कि मैम कि आप अपना जो फ्यूचर है अभी ई कॉमर्स पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ई कॉमर्स पे, क्या आपको वो फ्यूचर में उस तरह का आपको फल देगा, फ्रूट्स देगा? सर अगर आप एक ही चीज के पीछे कॉन्सिस्टेंटली लगे रहें, और अगर आपको कस्टमर के आपका प्रोडक्ट सर अगर अच्छा हो, अगर आपका प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको अगर अच्छे रिव्यूज सर मिल रहे हैं कस्टमर से, तो भले ही टाइम लगे लेकिन आप एक स्टेबल जोन में जरूर सर पहुंच जाएंगे। आपको बार बार स्पॉन्सर्ड एड लगाकर ही ऑर्डर्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी सर आने लगेंगे बाद में। सो थैंक यू इस इनपुट के लिए, थैंक यू, आप अपने समय दिए मैम, और अपना इतना अच्छे से इनपुट्स आपने बताया और इतने अच्छे से बात किए मैम। सो थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू इस, सर कि आपने भी मुझे मौका दिया सर बिल्कुल बोलने इट्स का। एन ऑनर मैम कि आपसे बात, बिकॉज लेडीज सेलर्स भी आ रहे हैं, बट आप लोग जैसे सेलर्स की वजह से मोटिवेशन उनको मिलता है कि ये सिर्फ एक सेगमेंट के लोगों के लिए नहीं है, ये जो भी सेगमेंट लोग आ सकते हैं वो सारे तो लोग ई कॉमर्स जी, ट्राई कर सकते हैं। जी और सर। एज फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है, बस हार्ड वर्क है, स्किल सेट है, जिसके कारण आप बढ़ सकते हो। सो आप जी जैसे सेलर्स मैम मोटिवेशन रहेंगे बहुत सारे सेलर्स के लिए मैम। सो उसके लिए मैम बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू मैम ज्वाइन करने के लिए। सो डेफिनेटली फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ मैम सेल्स के पार्ट पे हमारा डिस्कशन फिर से हो, बट आज के लिए मैम इतना ही। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और डेफिनेटली हमारे मैम ने जो भी कुछ कहा होगा आपने उनसे इंस्पिरेशन लिया होगा, आपने उनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम शायद अपने ब्रेव सेलर सीरीज़ में कुछ लैग कर रहे हैं, या कुछ कंटेंट को हम शायद नहीं दिखा पा रहे हैं, या उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं, हम आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे हम आने वाले वीडियोज़ में अपने सेलर्स के साथ वो पूछ सकें और आपके उस डायरेक्शन में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सके अपने आने वाले वीडियोस में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।